केजरीवाल को लेकर बड़ा खुलासा। आरटीआई से खुला बड़ा राज। 12 लाख नौकरियों का था दावा। खुलासे से आप में मचा हड़कंप। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से माहौल गरमाया हुआ है। दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने लोकसभा चुनाव के बीच में एक नया मोड़ ला दिया है। क्योंकि इस बार खुलासा आरटीआई से हुआ है, जिसने केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट करके बताते हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 2021 से एक भी नौकरी नहीं दी है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, इसका खुलासा एक सूचना के अधिकार यानी आरटीआई में हुआ है। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के रोजगार विभाग के रोजगार पोर्टल के माध्यम से 2020 में केवल 28 नौकरियां दी गई। उसके बाद से लोगों को रोजगार के कोई अवसर नहीं मिले हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक पांडे की तरफ से मांगी गई सूचना पर दिल्ली सरकार के रोजगार निदेशालय ने 3 मई 2024 को इस मामले में जानकारी दी। विवेक ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी इसको पोस्ट किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि अरविंद केजरीवाल के 12 लाख नौकरियों देने के दावे के बावजूद सरकार का एक और टूटा हुआ वादा, जिसे अनगिनत नौकरी चाहने वालों को निराशा हुई। इसके साथ ही उन्होंने आरटीआई का पूरा डेटा भी शेयर किया है, जिसे आप भी देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि विवेक पांडे ने इससे पहले साल 2022 में भी एक आरटीआई का दायर कर कुछ ऐसा ही जवाब मांगा था। इसमें बताया गया था कि केजरीवाल सरकार ने साल 2015 में 176 नौकरियां, साल 2016 में 102 नौकरियां, साल 2017 में 66 नौकरियां, 2018 में 68 नौकरियां और साल 2019 में 0 नौकरियां दी थी। वहीं पिछले 9 सालों यानी कि 2015 से 2024 तक रोजगार पोर्टल के माध्यम से प्रदान की गई नौकरियों की कुल संख्या 440 है। यह आम आदमी पार्टी आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली के युवाओं को 12 लाख नौकरियां देने के दावों के बिल्कुल विपरीत है। दिल्ली सरकार के रोजगार पोर्टल के मुताबिक केजरीवाल सरकार की तरफ से शुरू किए गए प्लेटफॉर्म पर कुल 16,22,000 नौकरी चाहने वालों ने पंजीकरण कराया था। बता दें कि राष्ट्र राजधानी में युवाओं को 12 लाख नौकरियां देने के अरविंद केजरीवाल के दावे पर पिछले साल अप्रैल में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सवाल उठाया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने पूछा था कि उन्होंने यानी कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार ने 12 लाख नौकरियां दी, वो 7 साल में इतनी नौकरियां कैसे दे सकते हैं, जबकि दिल्ली में केवल 1,50,000 नौकरियां खाली हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो नौकरी देने का वादा दिल्ली की जनता से किया था, वो तो पूरा नहीं किया है, बल्कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप अलग ही लग गए हैं, जिससे लोगों का भरोसा भी अब आम आदमी पार्टी से हटने लगा है। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब अरविंद केजरीवाल पर आरटीआई से बड़े खुलासे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी केजरीवाल को लेकर कई बड़े खुलासे आरटीआई से ही किए गए हैं। दरअसल 9 जनवरी 2024 को एक खबर सामने आई, जिसमें अरविंद केजरीवाल के कारनामों का खुलासा हुआ, जिसमें बताया गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक आवास में छोटे मोटे कामों के लिए साल 2015 से 2022 के बीच 29 करोड़ खर्च किए। ये खुलासा एक आरटीआई से हुआ था। भाजपा ने इसको लेकर केजरीवाल पर सवाल उठाए। एक्स पर सुमित जोशी नाम के शख्स ने इस आरटीआई की एक फोटो डाली है। आरटीआई में प्रश्न पूछा गया था कि केजरीवाल के दिल्ली के आधिकारिक आवास पर साल 2015 से लेकर 2022 तक सिविल कामों में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग, प्लम्बिंग और लकड़ी के काम शामिल हैं, उन पर कितना पैसा खर्च किया गया और इसका ठेका किसने दिया गया। आरटीआई के जवाब में दिल्ली के लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने बताया कि 31 मार्च 2015 से लेकर 27 दिसंबर 2022 तक केजरीवाल के आवास में प्लम्बिंग, टोटी, पाइप और पानी की आपूर्ति से जुड़े अन्य काम, बिजली के कामों और लकड़ी के कामों पर 29 करोड़ 56 लाख रुपए खर्च हुए। वहीं दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग ने ये काम करने वाले ठेकेदारों के विषय में भी जानकारी दी है। इनमें से मुंजरीन अहमद को 21,89,000, मोहम्मद अरशद को 17,21,000 के ठेके दिए गए। इसी के साथ ही मिसेस AK बिल्डर्स को 29 करोड़ 8 लाख और मिसेस
ए बिल्डर्स को 8,70,000 के ठेके दिए गए। भाजपा ने केजरीवाल के आवास में छोटे मोटे कामों पर 29 करोड़ खर्चने को लेकर प्रश्न खड़े किए। दिल्ली भाजपा ने इसे केजरीवाल का नवाबी ठाठ बताया है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने इसे जनता की जगह अपना विकास करना बताया है। शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल को दिल्ली का ठग बताया है। केजरीवाल के आवास के रखरखाव पर ही 29 करोड़ खर्च किए जाने को लेकर सवाल खड़े हुए। लोगों ने जमकर अरविंद केजरीवाल को लताड़ भी लगाई। इससे पहले आपको बता दें कि 13 अप्रैल 2018 को भी एक ऐसी ही खबर सामने आई थी, जिसमें महाराष्ट्र सरकार पर चाय घोटाला सामने आने के बाद अब दिल्ली सरकार में भी यही घोटाला सामने आने की बात कही गई थी। दरअसल बताया गया कि केजरीवाल सरकार ने पिछले 3 सालों में चाय पानी पर 1,03,04,162 रुपए खर्च कर डाले। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये खुलासा हुआ है। यही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले 3 सालों में 56 हवाई दौरे किए, जिनका खर्च 11,99,000 रुपए आया। आरटीआई एक्टिविस्ट हेमंत गोनिया के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग किया, जबकि सरकार बनने से पहले उन्होंने जनता से वादा किया था कि वो जनता के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री जब 3 साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा चाय पानी पर खर्च कर सकते हैं, तो आने वाले 2 सालों में और कितना खर्च बढ़ सकता है, इसका ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने जनता से कई वादे करके दिल्ली की राजनीति में खुद को काबिज कर सत्ता पर पहुंचने 3 साल के कार्यकाल में कई बार अपने आप में ही विवाद से लगातार घिरने रहने ही अब की सरकार की खासियत रही हो। मानो कभी कुछ तो कभी कुछ अपने ही विधायकों का नाराज होना, कभी अपने ही पार्टी के विधायकों के निशाने पर दिल्ली सरकार का रहना। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव से पहले किए गए वादों को छोड़कर जनता की कमाई से चाय पानी, कहीं आने वाले चुनाव में जनता केजरीवाल सरकार को बाहर का रास्ता न दिखा दे। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने पिछले महीने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय में रोजाना 18,500 कप चाय की खपत है। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 3 सालों में सीएमओ में चाय की खपत पर खर्च में भारी वृद्धि हुई है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार 2017 से 18 में सीएमओ में 3,34,64,904 रुपए की चाय पी गई, जबकि 2015 से 16 में करीब 58 लाख रुपए इस पर खर्च किया गया था। इतना ही नहीं, 25 अप्रैल 2023 को भी इस खबर ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल के दौरान राष्ट्र राजधानी में अपने सरकारी बंगले के सिर्फ सुंदरीकरण यानी बने बनाए घर के रेनोवेशन या फिर उसे चमकाने पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर दिए। ये बड़ा खुलासा टाइम्स नाउ नव भारत के ऑपरेशन शीश महल के जरिए हुआ था। ऑपरेशन के दौरान हुई तहकीकात में जो दस्तावेज सामने आए, उनसे पता चला कि सीएम आवास में 8 लाख रुपए तक का एक पर्दा लगाया गया। सीएम आवास में लगे पर्दों पर कुल 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। कुल 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया था, जिनमें कुछ लगे और कुछ लगने बाकी है। शुरुआत 2021 से 22 में 8 पर्दे लगवाए गए थे, जिन पर 45 लाख रुपए खर्च हुए और दूसरे फेज में 15 पर्दों का ऑर्डर दिया गया और इनकी कीमत लगभग 51 लाख रुपए थी। डॉक्यूमेंट से यह भी मालूम पड़ता है कि केजरीवाल के सरकारी आवास में जो मार्बल लगा है वो वियतनाम से मंगाया गया था। सुपीरियर क्लास के डियोर पर्ल मार्बल की कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए है, जिसकी फिटिंग भी अलग और खास तरीके से कराई जाती है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बार नहीं कई बार बड़े खुलासे हो चुके हैं और एक बार फिर से एक खुलासे से दिल्ली की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।